शैतान मुख्तलिफ जगहों से देखता है और फिर ये भी हमें मालूम है कि वो हमारे दिल के ख्यालात को जानता है, हमारी जो नीयतें हैं उनके अहवाल को जानता है, और भी उसके पास बहुत सी ताकतें हैं। तो यहाँ पर जो बदी की ताकत है उसके पास तो बहुत ज्यादा ताकतें हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, शैतान की और जिन्नात की जो ताकतें हैं कई एतबार से वो बहुत ज्यादा है। यानी शैतान की ताकत, जिन्नात की कुव्वत हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसमें वाकई मिसाल के तौर पे जिन्नात उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। ठीक। जिन्नात एक जगह से दूसरी जगह सेकंड के अंदर जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। अब तो हम उड़ सकते हैं ना मुझसे? नहीं, हम नहीं उड़ सकते, वो जहाज उड़ता है, हम उसके अंदर बैठे होते हैं। तो जिन्नात जो है वो उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। ठीक। अच्छा, जिन्नात जो है वो दूर दराज से चीजें यूं सेकंड्स के अंदर ला सकते हैं, हम नहीं ला सकते। लेकिन जहां पर हमारा और उसका टकराव है वहां का मामला मुख्तलिफ है। एक आदमी के अंदर बहुत सारी सलाहियतें हैं, बहुत सारी कुव्वतें हैं, बहुत सारा उसके अंदर चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमारे मुकाबले में नहीं है। ठीक। जहां हमारे मुकाबले की बात है वहां देखेंगे कि वहां हमारे अंदर मुकाबले की ताकत अल्लाह ताला ने रखी या नहीं रखी। ठीक। तो शैतान के उड़ने से हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं। वो दूर दराज से चीजें ले आता है तो ये उसकी मर्जी है ना, हमारा इसके अंदर ना फायदा ना नुकसान है, कुछ भी नहीं। बात यह है कि हमारे दिल में वो वसवसे डालता है। ठीक। तो क्या हम वसवसों का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं? ठीक। वो हमें बहकाने की कोशिश करता है, क्या हम उसके बहकाने का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं? वो हमें गुनाह की तरगीब देता है, क्या गुनाह से बचने की ताकत अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी या नहीं रखी? अगर आप असल मुकाबले वाली जगह के एतबार से देखें, ठीक है, तो उस जगह के अंदर आके पता चलेगा कि इंसान को ताकत अल्लाह ताला ने पूरी दी है मुकाबले की। ठीक। इसको यूं समझ ले, दो पहलवानों का मुकाबला है। एक पहलवान खरपति है और एक पहलवान बेचारा लखपति भी नहीं। ठीक है। एक पहलवान के पास महल्लात हैं, ठीक, दूसरे के पास झोंपड़ी है। ठीक। क्या उसके महल या उसके अरबों खरबों रुपए की वजह से इनके पहलवानी के मुकाबले में फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। वो खारजी चीजें। ठीक। वो सारी उसकी सलाहियतें, उसकी ताकतें वो खारजी हैं, उसकी जो पावर्स हैं वो खारजी हैं। जहां मुकाबला आएगा वहां ये देखा जाएगा कि दोनों ताकत के एतबार से एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक। इसी तरीके से शैतान उड़ सकता है, हम नहीं उड़ सकते। ठीक। तो भाई हमने उड़ के थोड़ी मुकाबला करना है उसका। ठीक। ठीक है। शैतान दूर दराज से कुछ चीजें ला सकता है, हम नहीं ला सकते उस तरीके से, तो भाई हमने हमारा चीजें लाने के अंदर थोड़ी मुकाबला उसके साथ। ठीक। अच्छा, वो हमें देख रहा है, हम उसे नहीं देख पाते, तो हमारा देखने का मुकाबला तो नहीं आपस के अंदर। ठीक है। मुकाबला किस चीज के अंदर है? मुकाबला इस चीज में है कि शैतान हमें बुराई करने की तरगीब देता है, दावत देता है, हमारे दिल में वसवसा डालता है और हमने इस दावत का मुकाबला करना। ठीक। उसने हमें दावत दी गुनाह की, हमने नेकी की। उसने कहा नमाज छोड़ दो, हमें नमाज पढ़ने की ताकत अल्लाह ताला ने दी। उसने कहा गाने सुनो, हमें अल्लाह ताला ने गाने ना सुनने की ताकत दी। उसने कहा बदकारी करो, अल्लाह ताला ने हमें बचने की ताकत दी हुई है। उसने कहा सूद खाओ, अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ हलाल के जरिए अता फरमाया। उसने कहा शराब पियो, हमें अल्लाह ताला ने बचने की ताकत दी हुई है। तो देखिए, जहां मुकाबला है वहां पर शैतान की ताकतें हम पर हावी नहीं है। ठीक है। हम पर हावी उस सूरत में होती है कि जब हम ही ठंडे होकर बैठ जाएं। ठीक। दो पहलवान तो बराबर दर्जे के हैं, लेकिन एक जो है वो आराम से बैठा हुआ मार खाया जा रहा, मार खाया जा रहा है, तो कसूर इसका अपना है। ठीक। दूसरा इस पर गालिब नहीं आ रहा, बेसिकली ये खुद ही अपने हाथ तोड़ के बैठा हुआ। अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी। अब जो लोग शैतान के हर वार को नाकाम बना देते, शैतान बोलता है बदनिगाही करो, वो निगाह झुका लेते। शैतान कहता है शराब पियो, वो उठ के चले जाते। शैतान कहता है सूद खाओ, वो कहते हैं भूखा मरना कबूल है, सूद नहीं खाएंगे। तो जो मुकाबले में आते हैं वो डट के मुकाबला करते हैं, और उनके बारे में शैतान खुद कहता है कि जो तेरे चुने हुए बंदे हैं उनके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं चलता, मेरा जोर नहीं चलता। तो बात यह है कि अल्लाह ताला ने सलाहियत हमें पूरी दी हुई है। अब मुकाबले के अंदर हम मुकाबले में आते हैं या अपने हाथ बिल्कुल ढीले करके बैठ जाते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है।